वेलकम टू द लेक्चर नंबर 7 ऑफ मल्टीपल इंटीग्रेशन। और इसमें हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हम लास्ट 3 वीडियोस में भी कर चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें जो लिमिट्स हैं वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। तो अगर इस लिमिट को देखें तो ये x की फॉर्म में दे रखी है, तो ये किसकी लिमिट होगी? ये y की लिमिट होगी। ठीक है, और क्योंकि दो ही वेरिएबल हैं तो अगर ये y की लिमिट है, ओके, तो सेकेंड लिमिट जो है वो किसकी हुई? ये 0 से इन्फिनिटी लिमिट हुई x की। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी लिमिट किसकी दे रखी है, राइट। अब क्योंकि y की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में दे रखी है तो मतलब ये जो लिमिट्स आपको गिवन है ये अलोंग विद वर्टिकल स्ट्रिप्स उन्होंने कैलकुलेट करके दी हुई है। हमें क्या करना है? हमें अब ऑर्डर चेंज करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के साथ लिमिट्स को निकालना पड़ेगा। दैट वी विल सी कि कैसे निकालना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टू राइट द लिमिट्स। तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? y हमारा वेरी कर रहा है x से, देखो लोअर लिमिट x है ना y की, और ऊपर है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक। ओके, नेक्स्ट x 0 से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है? इन्फिनिटी तक। सो x इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट होता है हमें करना है इक्वेट। तो देखो जहां पे भी y इन्फिनिटी या x इन्फिनिटी आ गया इसका मतलब ये अनबाउंडेड है। ओके, ये अनबाउंडेड रीजन आने वाला है। तो पहले हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू वाई, और इन दोनों को इक्वेट करोगे तो y इन्फिनिटी है वो आप लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 0। ओके, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो फिर से ये आपके पास x इन्फिनिटी आएगा, राइट। अब देखो हमें सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होते हैं, बट यहाँ पे हमें एज सच कुछ बड़ा सा कोई कर्व नहीं दे रखा कि हमें भाई इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़े, क्योंकि देखो x इज इक्वल टू वाई हमें पता है लाइन कैसी होती है, दिस लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन लाइक दिस। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 हमें पता है y एक्सिस होती है। ठीक है, इन्फिनिटी x इन्फिनिटी y इन्फिनिटी मतलब ये तो अनबाउंडेड रीजन है। फाइन, तो हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का ज्यादा जरूरत नहीं है, राइट। तो अब हम सीधा चलेंगे ग्राफ ड्रॉ करने पे। फाइन, सो दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमारी एक्स एक्सिस हुई, ये हमारी वाई एक्सिस हुई, और सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ये लाइन एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, और वो लाइन है ये। फाइन, अब नेक्स्ट हमें पता है कि कौन सी लाइन कौन सी है, जैसे कि एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन, ये लाइन हमें पता है ये लाइन है। ठीक है, और ये हमारी होगी x इज इक्वल टू वाई लाइन। अब नेक्स्ट है कि हमें ये पता करना है कि भाई रीजन कौन सा है। ठीक है, ये रीजन है, ये रीजन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कौन सा रीजन है उसके लिए हम इन इनक्वालिटीज को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो आपका y है वो x टू इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब y इज इक्वल टू x टू इन्फिनिटी जा रहा है, और x जो है वो 0 से इन्फिनिटी। x होती है विथ, ओके, और y होती है हाइट। हाइट वाइज ये रीजन जा रहा है y इज इक्वल टू एक्स से लेके y इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक, और विथ वाइज ये जा रहा है 0 से इन्फिनिटी। तो विथ वाइज अगर देखें तो ये देखो x जा रहा है 0 से इन्फिनिटी, मतलब इस तरफ कहीं पे भी जा सकता है, राइट। एंड अब अगर हम बात करें y की, तो y बोल रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन से हाइट वाइज ये स्टार्ट होगा, मतलब इस लाइन से ये स्टार्ट होगा। फाइन, और कहाँ तक जाएगा? ऊपर, पता नहीं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब आप बताओ रीजन कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है, या 4 है, या फिर 5 6 में से कुछ है? तो ये हमारा रीजन है 1। ओके, जो कि अनबाउंडेड रीजन है। तो अब हम इसको शेड करेंगे येलो कलर से। सो दिस येलो रीजन इज आर रिक्वायर्ड रीजन। अब देखो हमें जो लिमिट्स दे रखी हैं उसमें जो y की लिमिट थी वो वेरिएबल फॉर्म में थी, वो x की फॉर्म में दे रखी थी। y की लिमिट जो है वो वेरिएबल फॉर्म में दे रखी थी, ओके, और x की लिमिट जो है वो कांस्टेंट फॉर्म में दे रखी थी। अब हमें लिमिट चेंज करने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए? हमें x की लिमिट अब y की फॉर्म में चाहिए, ठीक है, मतलब वेरिएबल फॉर्म में चाहिए, और हमें x की लिमिट जो है, सॉरी y की लिमिट जो है वो किस फॉर्म में चाहिए? कांस्टेंट फॉर्म में चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे क्योंकि हमें x की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में चाहिए तो पहले हम x की लिमिट सॉल्व करेंगे, क्योंकि जिस वेरिएबल की लिमिट दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लेनी हो उसको पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। तो x की लिमिट के लिए कौन सी स्ट्रिप यूज करें, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल? तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज होगी क्योंकि x एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हम यूज करेंगे x के लिए, राइट। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप प्लेस करी अपने रीजन में, और इस स्ट्रिप को आप अपने रीजन में कहीं पे भी प्लेस करो, कहीं पे भी प्लेस करो। ये देखो मैंने लाइन यहाँ पे खत्म कर दी पर ये ऊपर तक जा रही है लाइन इस तरह से, ठीक है।
तो पीछे से इसको टच करेगा क्या, पीछे से इसको टच करेगा x इज इक्वल टू 0 और आगे से इसको ये लाइन टच करेगी x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो अगर लिमिट की बात करूं तो x जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, तो पीछे वाला कर्व आपको लोअर लिमिट देगा, आगे वाला जो है वो आपको अपर लिमिट देगा। तो अब हम लिखते हैं x की जो लिमिट है वो, तो पीछे से x को कौन सा कर्व टच करा है, x इज इक्वल 0 मतलब y एक्सिस। ठीक है, तो लोअर लिमिट हुई 0, आगे से इसको कौन सा कर्व टच करा है, x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे x क्या है, y, तो हमें x की लिमिट y की फॉर्म में मिल गई, राइट। अब हमने लिमिट कैलकुलेट करनी है y की, तो y को अगर आप देखो ध्यान से तो ये जो रीजन है हाइट वाइज कहाँ से शुरू हो रहा है, हाइट वाइज ये 0 से शुरू हो रहा है, और हाइट वाइज अगर देखें तो देखो ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ये लाइन आगे तक बढ़ती जाएगी तो ये भी आगे 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 बढ़ता जाएगा। तो y की भी कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट है ये भी, तो 0 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी, राइट। हाइट वाइज ये जो अगर रीजन को देखा जाए हाइट वाइज तो ये 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स आ गई, अपडेटेड लिमिट्स। अब इन लिमिट्स के साथ हमें करना होगा इस इंटीग्रल को सॉल्व। ओके, सो लेट्स डू दैट। तो हमारा जो गिवन इंटीग्रल था दैट वाज 0 टू इंफिनिटी एंड y टू इंफिनिटी e पावर माइनस y ओवर y dy dx, सॉरी यहाँ पे x था, dy dx, दिस वाज द गिवन इंटीग्रल। ठीक है, अब ये हमारे नई लिमिट्स के साथ क्या आएगा, दिस विल बी 0 टू इंफिनिटी, कांस्टेंट लिमिट बाहर वाली साइड, अंदर लिखेंगे हम वेरिएबल लिमिट 0 टू y, ये है x की लिमिट। ओके, ये अंदर वाला फंक्शन रहा सेम टू सेम, e पावर माइनस y ओवर y, यहाँ आएगा इस बार dx dy, क्योंकि x की लिमिट अब वेरिएबल फॉर्म में है, तो जिसकी लिमिट वेरिएबल फॉर्म में होगी वो अंदर वाली साइड लिखेंगे दोनों तरफ से। ठीक है, अब x की लिमिट x के साथ हम इंटीग्रेट करेंगे सबसे पहले, तो हमारा y होगा कांस्टेंट, तो ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, ये सारा का सारा हमारा कांस्टेंट है क्योंकि ये y का फंक्शन है। तो dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, dx की इंटीग्रेशन होगी x। ठीक है, तो ये जो आपका e पावर माइनस वाई ओवर वाई है ये ऐसा रहा, और dx की इंटीग्रेशन आई x, 0 से y इसकी लिमिट थी, और dy एज सच। नाउ 0 टू इंफिनिटी एज सच, e पावर माइनस वाई एज सच ओवर y एज सच। अब अगर यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 0 dy। यहाँ से हमारे पास क्या आया, 0 टू इंफिनिटी, ये y हुआ कैंसिल, e पावर माइनस वाई dy। अब e पावर माइनस वाई की इंटीग्रेशन क्या होगी, हमें पता है e पावर ए एक्स dx हो तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, e पावर ए एक्स ओवर ए, राइट। तो यहाँ पे हमारा a क्या है, -1 है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा e पावर माइनस वाई ओवर -1, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, फाइन। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो नेगेटिव हम बाहर कर देते हैं, e पावर माइनस इंफिनिटी एंड माइनस e पावर माइनस 0। ठीक है, तो e पावर माइनस इंफिनिटी हमें पता है क्या होता है, दिस विल बी 0, और e पावर माइनस 0 मतलब ये तो 1 हो गया, तो आंसर विल बी -1 टू 1 1। ओके, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, e पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, e पावर माइनस इंफिनिटी इज 0, फाइन। और e पावर 0 यू ऑलरेडी नो, ये तो 1 होता है, किसी की भी पावर 0 होगी तो 1 होगा, तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, 1 आया। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि लास्ट 4 पार्ट देखने के बाद आपको ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू कवर द पोलर फॉर्म, ओके, पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ किस तरह से हमने इंटीग्रेशन करनी है, दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।